अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये तवीज़ आप जुमेरात, जुमा या पीर 3 दिन, किसी भी 3 दिनों में जो भी आपके पास टाइम निकलता है उन 3 दिनों में लिखना है। यानी कि जुमेरात, जुमा, पीर, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे। ठीक है। टाइमिंग जो इसकी होगी, आप नमाज फजर अदा करेंगे, उसके बाद कुरान पाक पढ़ें। उसके बाद जैसे ही आपका सूरज निकलता है, यानी कि आप जिस जगह पे भी रहते हैं, अमूमन नमाज फजर आप सबको पता है कि सूरज निकलने से कुछ टाइम पहले पढ़ी जाती है, उसके थोड़ी देर बाद सूरज निकल आता है, तो आप उतनी देर कुरान पाक पढ़ें। उसके बाद इस तवीज़ को आपने लिखना है। काली स्याही वाला पेन, बॉल पेन, मार्कर, पॉइंटर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इंक वाला पेन होता है ना, जैसे हम पाकिस्तान में आमतौर पर यूज करते हैं कि इंक हम पेन में खुद भी भर लेते हैं, वो वाला नहीं यूज करना। ठीक है। और जो कागज होगा बिल्कुल सादा हो, जो दोनों साइड पे सादा हो। अगर आप लाइनिंग वाले कागज से लिखते हैं तो आपका तवीज़ जाया हो जाता है, फासिद हो जाता है। ठीक है। तो इस चीज को जहन में रखना है। बाकी लिखने की जो चाल है, तरीका है, इस्तेमाल है, वो सारा मैं आपको समझा देते हैं। जैसे चाल के मुताबिक लिखना है, जो चाल आपको समझाऊं उसी चाल से लिखना है। खुद से अपनी कोई चाल बनाने की कोशिश नहीं करनी है आपने। इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। जो चीज़ें गाइड की जाती हैं, समझाई जाती हैं, लोग जल्दी जल्दी में 1 मिनट में वीडियो देखना चाहते हैं, स्किप कर करके बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। 9 खाने बना लें। सबसे ऊपर बिस्मिल्लाह के जो अदाद हैं 7, 8, 6, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लिख सकते हैं। खाना नंबर 1 ये होगा अल वदूदो। पेश ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। अल वदूदो। उसके बाद खाना नंबर 2 ये होगा अल वदूदो। ठीक है। उसके बाद खाना नंबर 3 ये होगा अल वदूदो। उसके बाद अल वदूदो। ठीक है। यहां पे जिसके लिए तवीज़ बनाना है, महबूब, ठीक है, बिन मां। अगर महबूब औरत है तो जिसके लिए तवीज़ बना रहे हैं बिनते लिखेंगे। ठीक है। ये ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों को आपने गलत नहीं करना। ठीक है। उसके बाद यहां पे अल कहारो। ठीक है। उसके बाद ये वाला खाना अल कहारो। उसके बाद ये वाला खाना अल कहारो। उसके बाद ये खाना अल कहारो। ठीक है। इस तरह आपने ये तवीज़ लिख लेना है। अब तवीज़ आपने लिख लिया, अब तवीज़ इस्तेमाल कैसे करना है। अब आपने साथ एक छोटा सा वजीफा स्टार्ट करना है तवीज़ लिखने के बाद। ठीक है। वो किस तरह करना है कि आपने ये तवीज़ को फोल्ड कर लिया, अब लिख लिया आपने, आप इसको फोल्ड कर लें, जितना करना चाहें, कम से कम 2 बार या 3 बार इसको फोल्ड कर लें। ठीक है। उसके बाद इसे लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, उसकी हथेली पर रख लेना है ऐसे। ठीक है। लेफ्ट हैंड की जो हथेली होती है उस पे रख लेना है ऐसे। ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी। उसके बाद 101 बार या वदूदो, या वदूदो 101 बार पढ़ना है। पढ़ के इस तवीज़ के ऊपर दम करना है, और जिसके लिए बनाया है उसके तसव्वुर में भी दम करना है, कम से कम 3 बार। उसके बाद या कहारो, या कहारो 101 बार पढ़ेंगे। फिर तवीज़ पे भी दम करना है और तस्वीर पे भी 3 बार दम करना है। उसके बाद फिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इस तवीज़ पे दम कर लें, और इस तवीज़ को फिर आपने संभाल लेना है। ठीक है। संभालने का मतलब अपने पर्स में रख लें, घर में पाक साफ जगह पे छुपा लें, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपके अलावा किसी और को नजर नहीं आना चाहिए। तो आपने कर लिया, तो नेक्स्ट डे भी आपने यही अमल करना है। किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, बाद में किसी भी नमाज को अदा करिए आपने, उसके बाद आपने ये अमल कर लिया। साथ इसी तरह वजीफा पढ़ना है। 11 दिन इस वजीफे को करें। यकीन करें कि इस तवीज़ पर जिसका नाम लिख लिया और जिसके लिए ये वजीफा साथ पढ़ लिया, वो शख्स चाहे 7 समंदर पार क्यों ना बैठा हो, आपका दीवाना हो जाएगा। लेकिन मोहब्बत जायज़ होनी चाहिए, नजायज़ मोहब्बत के लिए नहीं कर सकते। मियाँ बीवी, बहन भाई, बीवी के लिए, मंगेतर के लिए, या किसी से निकाह का इरादा है, दोस्त के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, जायज़ है, लेकिन नजायज़ नहीं करना।